Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Learn from Basic to Advanced English. I am Shama Rawat. In today's video, I have brought words that contradict themselves. शब्द एक होता है, उसके दो मतलब निकलते हैं और दोनों मतलब जो होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. There is a single word and it has two meanings. Both the meanings contradict themselves. They are opposites of each other. ठीक है? Let's begin without wasting any further time. The first word is dust. D-U-S-T, dust. Now the word dust has two meanings. The first meaning is to remove the dust. मिट्टी उड़ती है, घर में बोलते हैं ना, डस्टिंग कर लीजिए. To remove the dust from the furniture, to remove the dust from the shelf. जब मिट्टी बैठ जाती है तो बोलते हैं ना डस्टिंग कर लीजिए, ये वो वाला डस्ट है. The second dust is to add dust. केक डेफिनेटली आप सबने देखा होगा, घर में बनता होगा, नहीं बनता है तो आपने डेफिनेटली देखा होगा बनते. So what do we do when we dust the cake with the icing powder? आइसिंग करते हैं ना, व्हाट डू वी डू? छन्नी में डाल के उसको आइसिंग करते हैं ना, तो क्या कर रहे हैं? वी आर डस्टिंग द केक. ठीक है. एक में देखिए, मैंने शुरुआत में ही बोला था द वर्ड्स आर गोइंग टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी, द मीनिंग्स आर गोइंग टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी. पहले में है, पहला मतलब डस्ट का है, मिट्टी हटाना. दूसरा मतलब है डस्टिंग करना. ठीक है, डस्ट केक के ऊपर आइसिंग से डस्ट करना. ठीक है. द सेकेंड वर्ड इज लेफ्ट, L-E-F-T, left. Again, this word, the meanings are going to contradict themselves as there are two meanings. The first is to depart and the second one is to remain. Departed मतलब चले जाना, है ना? She left the party much early before, midnight. वो रात 12 बजे से काफी पहले she had left the party. ठीक है. I had left the event. ठीक है, मैं इवेंट छोड़ के चली गई थी. सेकेंड वर्ड है remaining. अब एक था चला गया, अब एक है बचा है. ठीक है. आउट ऑफ 6 pieces of samosas that Papa had brought for the party, only one is left. ठीक है. Only one bowl of rice is left, या only one bowl of pasta is left. See, again the word left has two meanings. They are contradicting themselves. एक का मतलब है चले जाना, एक का मतलब है बचा हुआ है, रखा हुआ है. ठीक है. Next, the word is seed, S-E-E-D, seed. Again, it has two meanings. First is to plant seeds. जब हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी खाते हैं तो वो क्या करते हैं? हम सीड्स को प्लांट करते हैं ना, है ना. एंड द सेकेंड वन इज टू रिमूव सीड्स. एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. फर्स्ट जो मीनिंग है उसका सेंटेंस अगर मैं बनाऊं, द फार्मर्स सीडेड द व्हीट. ठीक है. फार्मर्स ने गेहूं का पौधा लगाया. पौधा नहीं लगाएंगे, सीड डालेंगे. ठीक है. सेकेंड है टू रिमूव सीड्स. She seeded the watermelon before serving it to the guests. Guests को watermelon देने से पहले तरबूज, है ना, उसमें काफी सारे seeds होते हैं, तो क्या बोला? She seeded the watermelon, कि वो जो तरबूज के बीज थे वो निकाल दिए गए. एक में देखिए एक मतलब निकल रहा है, जमीन में डाल रहे हैं ताकि पेड़ उगे, अनाज फसल हो. ठीक है. दूसरा मतलब है फ्रूट से सीड निकाल देना. ठीक है. The fourth word is clip. Clip. Again, it has two meanings. The first is to cut off and the second one is to attach. एक का मतलब है काट देना. I have clipped my hair short. मैंने अपने बाल काट दिए हैं. ये वो वाला clip है. To cut off. To attach. Kindly clip the papers in the file. बोलते हैं ना कि पेपर्स इधर उधर बिखरे हुए हैं. These are important documents. You need to clip them in a proper file and keep them in a safe place. देखिए, क्लिप के दो मतलब निकल के आ गए ना. एक है काट देना, हटा देना, एक है संभाल के रख लेना. ठीक है. इसीलिए मैंने बोला द वर्ड्स, द मीनिंग्स आर गोइंग टू कॉन्ट्राडिक्ट देमसेल्व्स, है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे. नेक्स्ट कम्स ट्रिम. इट इज समवट टू सिमिलर टू क्लिप. ट्रिम का मतलब एक होता है टू कट ऑफ. आई हैव ट्रिम्ड माय हेयर, मतलब मैंने अपने बालों की ट्रिमिंग कर दी है. द सेकंड इज टू डेकोरेट और एड ऑन. तब भी हम ट्रिम का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. अगर मैं एग्जांपल दूं, during the Diwali party, I like to trim all my trees, all my plants with lights. है ना. दिवाली पार्टी के दौरान मुझे क्या करना पसंद है? मुझे प्लांट्स को ट्रिम करना पसंद है. I like to decorate them with lights. अच्छे लगते हैं ना, पौधे लगे हों, पेड़ लगे हों, उनमें लाइट्स लगा दी जाए रात में, बहुत अच्छे लगते हैं. तो ये वो वाला ट्रिम है. ठीक है. The sixth word is buckle, B-U-C-K-L-E. Again, it has two meanings. All right. The first is to collapse or fall under. ठीक है. The second one is to fasten together. Buckle मतलब collapse, fall under.
कहते हैं ना द बिल्डिंग हैज बकल्ड डाउन, है ना, द बिल्डिंग वाज अंडर रेनोवेशन मतलब उसको अंडर डैमेज बोल दी गई थी, टूटने वाली थी, कभी भी टूट सकती थी, तो सो इट हैज बकल्ड. Okay, yeah, the paint on the walls has buckled. All right, and the second is to fasten together. बोलते हैं ना, buckle up your shoes, buckle up your shoelaces, not shoes, buckle up your shoelaces, buckle your seat belts, है ना. तो ये हुआ to fasten together. एक है जोड़ना, एक है हटाना. Then the seventh word is screen, SCREEN, which again has two meanings. The first one is to show something, and the second one is to block. Okay, to show something, screen क्या है, आपने बहुत, this is very common. You know, most of my examples are going to be related to Bollywood because you know मुझे थोड़ा बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, मूवीज वगैरह देखने का मुझे शौक है. सो टू स्क्रीन टू शो समथिंग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहता है ना. बिफोर रिलीजिंग द मूवीज, यू नो व्हाट डू दीज एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स डू, दे यू नो पुट द मूवी फॉर स्क्रीनिंग, बोलते हैं ना. अभी रिसेंटली कांस में जानवी कपूर की कोई मूवी है, इट वाज स्क्रीन देयर, है ना, टू शो समथिंग, रिस्पॉन्स देखने के लिए कि कैसा रिस्पॉन्स है. नेक्स्ट इज टू ब्लॉक. अब मान लीजिए मेरे घर के बाहर खिड़की है ना, एंड मुझे उस खिड़की से बाहर का व्यू दिखाई देता था, लेकिन आम का पेड़ है, बहुत बड़ा आम का पेड़ हो गया है, यू नो उसकी ब्रांचेस निकल आई हैं. सो व्हाट हैज द ट्री डन? द ट्री हैज स्क्रीन्ड माय व्यू फ्रॉम द विंडो. ब्लॉक कर दिया है, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है. देखिए, एक स्क्रीन का मतलब है दिखाना, दर्शाना लोगों को, है ना. एक स्क्रीन का मतलब है ब्लॉक कर देना. ठीक है. कमिंग टू वर्ड नंबर 8, द वर्ड सैंक्शन, SANCTION. दिस हैज टू मीनिंग्स. फर्स्ट इज टू अप्रूव एंड सेकेंड इज टू पेनलाइज. अप्रूव, जब कोई चीज अप्रूव हो जाती है, बोलते हैं ना the government has sanctioned this amount of money for this department. For electricity, the government has sanctioned this crores of money. For roads and transport, the government has sanctioned this crores of money. तो sanction मतलब अप्रूव कर देना कि भैया इतना पैसा इस विभाग को या इस डिपार्टमेंट को दिया गया है. ठीक है. The second one is penalize. अगर कोई गलत काम हो जाए, उसकी पेनल्टी हमें भरनी पड़े, तब भी हम सैंक्शन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. अगर मैं बोलूँ during my school days, yeah, while I was in school, children who you know they created ruckus in the school, they were penalized. Okay, they were sanctioned. So and so वो मिलती है ना, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, सजा, punishment. Okay, during my childhood, yeah, during my school days, students who created ruckus in the campus, they were sanctioned so and so punishment. ठीक है. देखिए, sanction word एक है, मतलब दो आ गए. ठीक है. Coming to number 9, weather, WEATHER. इसके फिर दो मतलब है. एक है to wear away, एक है to withstand. wear away मतलब निकल जाना, हट जाना. ठीक है. The you know, due to heavy storm, the outer layer of the paint of the house has weathered away. बाहरी घर का जो पुताई है या पेंट है वो जा चुका है, weathered away. दूसरा है to withstand. Despite the storm was heavy, there was a tornado, there was you know the weather was you know very harsh, but still the renovation building weathered, खड़ी रही, बिल्डिंग गिरी नहीं. ठीक है. देखिए, फिर दो मतलब निकल के आ गए, है ना. और क्या है? दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग themselves. Coming to number 10, which is bound, BOUND, bound. Two meanings. First is to heading to destination. You know, I am bound to Paris. Yeah, I am bound to Lucknow after 10 days. ठीक है. 10 दिन बाद मुझे लखनऊ जाना है, उसे पेरिस जाना है. ठीक है. ये मतलब निकल के आया, लीडिंग टू डेस्टिनेशन. दूसरा मतलब है टाइड अप या रिस्ट्रिक्टेड. यू नो, व्हेन यू आर यू इन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन यू आर बाउंड, बोलते हैं ना, यू नो, यू आर बाउंड टू डू दिस. You know, being a good Indian citizen, you are bound to respect your all the rules and regulations that are laid down by the law. ठीक है.
अगर मैं एग्जांपल दूं उसका बाउंड का, although she was she got a very good opportunity in so and so companies, so and so MNC company, but she was bound to continue her job in so and so company as she was under some contract. उसे किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी, but she was bound to continue in the same company she was doing as she was under some contract. कोई contract हुआ था, वो फंसी हुई थी ना, दूसरी कंपनी में नहीं जा पा रही थी या नहीं जा सकती थी. ये है बाउंड का मतलब. ठीक है. Coming to number 11, which means off. Very simple. OFF off. One meaning is to activate, and the second meaning is to deactivate. Switch off the phone, switch off the television. ठीक है. Switch off the appliances. ठीक है. Appliances बंद कर दीजिए, electrical appliances before leaving the house. दूसरा है हाँ, मैंने डीएक्टिवेट का मतलब बताया. एक्टिवेट का मैं अगर एग्जांपल दूं, ऑफ का एक्टिवेट का एग्जांपल होगा, जैसे मैं अगर बोलूं कि माय यूट्यूब चैनल इज ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, है ना. मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो एक उसने अच्छी छलांग मारी है, एक अच्छे इट इज गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, इट इज ऑफ टू अ गुड स्टार्ट. बोलते हैं ना, एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, यू आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट. ठीक है, वो वाला ऑफ. The last word in today's video is fine, which again has two meanings. एक है good, I am good, I am okay, I am fine, not to worry. एक है penalty, है ना. harsh road, अगर आप ज़्यादा तेज चलाएंगे रोड पे गाड़ी, then you will have to pay a fine. ठीक है. if you're riding a motorcycle, two-wheeler without a helmet, then you have to pay a fine. So my dear viewers, I am trying my best to provide you content that is relevant, and it is I really make a point to think out of the box. मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जो कंटेंट है वो अच्छे से अच्छा अपने व्यूअर्स को दूँ, ताकि मेरे व्यूअर्स अच्छे से अच्छे इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दें. ठीक है. अगर कोई डाउट्स हैं, कोई भी क्वायरीज हैं, प्लीज डू नॉट हेजिटेट. ट्रीट मी लाइक योर एल्डर सिस्टर. ठीक है. अगर आपसे बड़ी हूँ तो ट्रीट मी लाइक योर यंगर सिस्टर, है ना. प्लीज अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में बताइए. आई विल बी रियली हैप्पी एंड ग्लैड टू हेल्प यू आउट. वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी.